हम अगर सहन करते रहेंगे तो हमारे साथ अन्याय होता रहेगा ना। तो जो हमारे साथ गलत करेगा उसका क्या। प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 17, कर्म सत्ता, कुदरती अदालत। एक सज्जन व्यक्ति था। उसका पड़ोसी उसे बहुत परेशान करता था, मानो जब तक तंग नहीं करे तब तक उस पड़ोसी का खाना हजम नहीं होता था। कभी घर के बाहर कचरा फेंक देता था तो कभी सार्वजनिक नल से पानी भरते वक्त कुछ न कुछ मस्ती करता था। इतना ही नहीं, रात के 12-12 बजे तक वो पड़ोसी अपने दोस्तों के साथ शोर मचाता था। टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि बजाकर आसपास रह रहे सभी लोगों की नींद हराम करता था। सब उसे हाथ जोड़कर विनती करते थे कि भैया मेहरबानी करो, हम लोगों को चैन की नींद सोने दो। लेकिन उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा लोगों को गालियां देकर सबका अपमान करता था। झगड़ा यानी कि उसकी हॉबी समझ लीजिए। कभी तो सारी हदें पार करके इस सज्जन व्यक्ति की बेटी पर भी मजाक कर देता था। सज्जन व्यक्ति इस बदमाश पड़ोसी से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। एक दिन ऐसे ही किसी कारण से सज्जन व्यक्ति और इस बदमाश पड़ोसी के बीच कहासुनी हो गई और पड़ोसी को बहुत गुस्सा आ गया। पड़ोसी हाथ में लाठी लेकर आया, डंडा लेकर आया। ये देखकर सज्जन व्यक्ति भी गुस्से में लाल हो गया। सज्जन व्यक्ति भी खुद की रक्षा के लिए और इस शैतान पड़ोसी को मजा चकाने के लिए हाथ में लाठी लेकर आया। सज्जन व्यक्ति एक्सट्रीम क्रोध में था। ऐसा खतरनाक तरीके से पड़ोसी पर हमला किया कि वो बदमाश पड़ोसी बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास देख रहे लोगों ने तो खुशियां मनाई, तालियां बजाई कि मोहल्ले की एक बड़ी तकलीफ मिट गई। सब नाचने लगे। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस वहां पर आ गई और बहुत बड़ा केस इस सज्जन व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया। कोर्ट में सज्जन व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया और उसने अपनी पूरी बात बताई कि किस तरह से वो शैतान पड़ोसी तंग करता था, लेकिन फिर भी सब कुछ शांति से सहन किया। लेकिन जब वो लाठी लेकर मारने के लिए आया तब मैं भी आपे से बाहर हो गया, क्रोधित हो गया और फिर ऐसा घातक हमला कर दिया। सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने सज्जन व्यक्ति की बातों को सुनकर फैसला दिया। सज्जन व्यक्ति की बातें सुनकर अदालत को नो डाउट ये सज्जन व्यक्ति लगा और ये भी स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी सिचुएशंस में एक व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है। फिर भी कोर्ट इस सज्जन व्यक्ति को निर्दोष नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने कानून अपने हाथ में लिया है। जंगल में रहने वाले डाकू आदि भी इसी तरह डाकू बनकर खून बहाते हैं। क्या वे सब निर्दोष है? और प्रैक्टिकली ही सोचे और हम भले निर्दोष माने, पर क्या कोर्ट इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देगी? अंधा कानून। देश में कायदा कानून और व्यवस्था बनाए रखना और उसका पालन करवाना, यह काम कोर्ट का है, नागरिक का नहीं। सुरक्षा कर्मियों का है, पुलिस का है, अन्य का नहीं। किसी भी नागरिक को किसी अन्य नागरिक से प्रॉब्लम हो तो उसे कोर्ट को, सरकार को, पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। तब कोर्ट उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को उसे दंडित करती है और नागरिक के जान माल की सुरक्षा करती है। लेकिन पीड़ित नागरिक परेशान करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं दे सकता, उसको यह अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि नागरिक ही सजा देने बैठ जाए तो उसका सीधा अर्थ ये होता है कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया है। इस प्रकार यदि हर इंसान कानून में इंटरफेरेंस करने लगेगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी, चारों ओर आतंक का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। हर कोई अपने हिसाब से अन्य को सजा देगा और ऐसा हुआ तो फिर सरकार देश को कैसे चला पाएगी? सोचने जैसा है। हम खुद कहेंगे ना भाई ना, ऐसा फ्रीडम हम नहीं दे सकते। देखिए, क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ही, उसको तो कोर्ट सजा देगी ही। लेकिन कोई नागरिक कोर्ट से ऊपर जाकर के गुनहगार व्यक्ति को सजा देने लग जाए तो वह नागरिक भी कोर्ट की दृष्टि से गुनहगार है, दंडनीय है, फिर चाहे वो सज्जन व्यक्ति ही क्यों ना। इसलिए सज्जन व्यक्ति को भी कोर्ट उचित सजा देती है। प्रकृति की अदालत। कोर्ट अपने कार्यों में किसी ऐरे गहरे व्यक्ति का अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस पसंद नहीं करती और यदि कोई उसमें इंटरफेयर करे तो सहन करने के बजाय उस नागरिक को भी सजा देती है। जिस तरह देश के तंत्र के लिए कोर्ट है, उसी तरह विश्व का भी तंत्र है। आखिर विश्व का तंत्र किसके हाथ में है? कौन चलाता है? विश्व का तंत्र चलाने वाले का नाम है कुदरत। जी हाँ, कुदरत, कर्म सत्ता। सभी के सभी जीव इस कर्म सत्ता के प्रजाजन है, नागरिक है। कोई भी जीव किसी अन्य जीव के साथ अनुचित बर्ताव करे तो उसे पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए प्रकृति की सरकार ने कर्म सत्ता नामक कोर्ट की स्थापना की हुई है। अर्थात कोई भी प्राणी मिथ्यात्व का आसेवन आदि अयोग्य बर्ताव करे या फिर अन्य प्राणी को गाली गलौच, अपमान आदि अनुचित रूप से पीड़ित करे या कोई चोरी करे, खून डकैती करे या किसी भी तौर तरीके से तंग करे तो कर्म सत्ता नाम की यह कोर्ट उस प्राणी के गुनाह को देखकर दंडित करती है। और इसी रूप से कानून की ऐसी की तैसी, कानून क्या करेगा, ऐसे बोलने वालों को दिन दहाड़े तारे दिखाकर कायदा कानून और व्यवस्था रखती है। इसलिए तो हम कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ते। तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा है तो हम क्या चीज़ है? जो बेगुनाह हो, इनोसेंट हो,
उसे इस अदालत में इंसाफ के जरिए बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मगर जो व्यक्ति परेशान या तंग करने के बदले अन्य व्यक्ति को सजा देने के लिए निकल पड़ता है, कर्मसत्ता उसे माफ़ नहीं करती। कर्मसत्ता को यह मंजूर नहीं है कि मेरे इस कार्य में कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगाए या फिर माथापच्ची करे। जो व्यक्ति कर्मसत्ता के कार्य को अपने हाथ में लेने की गलती करता है, उस व्यक्ति को कर्मसत्ता अपराधी मानती है। और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ गुनाह हुआ और वो अच्छा व्यक्ति परेशान होकर उस गुनहगार के खिलाफ खुद मैदान में उतरकर बदला लेता है, तो कर्मसत्ता इस हस्तक्षेप को, इंटरफेरेंस को अपराध मानती है, क्राइम मानती है और इस अपराध को बड़ा और अक्षम्य मानकर, यानी कि क्षमा नहीं करने जैसा मानकर कड़क से कड़क सज़ा फटकार देती है। और हो सकता है यह सज़ा उस गुनाह से भी बड़ी हो। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ए ने बी को एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़। ए ने तो गुनाह किया, ए को सज़ा देने का अधिकार बी के पास नहीं था, फिर भी बी ने खुद मैदान में उतरकर ए को 2 थप्पड़ मारे। कर्मसत्ता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए कर्मसत्ता ने बी को अपराधी माना और सज़ा सुनाई कि बी को 5 थप्पड़ पड़ेगी। अर्थात बी 1 थप्पड़ के खिलाफ मैदान में उतरा था, लेकिन अब कर्मसत्ता ने 5 थप्पड़ और ऐड करवा दिए। तो जो गुनाह होता है उससे भी बड़ी सज़ा कर्मसत्ता दे सकती है। इसीलिए कुदरत को इंटरफेरेंस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बिटर मेडिसिन। यह एक कड़वा सच है। जिसको भयंकर सज़ा नहीं चाहिए, उसे इस सत्य को बार बार बराबर घूंट घूंट कर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति गाली गलौच दे, 4 लोगों के बीच हमारा मजाक बना दे, कोई हमारी वस्तु बिगाड़ दे, मित्रों स्वजनों के साथ हमारे मीठे संबंधों को तोड़ने के लिए पंचायती करे, आक्रोश करे, मजाक करे, मार मारे इत्यादि एक या अनेक रीति से तंग करे, तब ऐसे विचार करना कि तुम मुझे गाली देता है, मेरी भी जीभ कोई कटी हुई नहीं है, मैं भी सुना सकता हूँ, ऐसे विचार करके उसके अपराध को खुद सजा देने की इच्छा रखना, यह भी कर्मसत्तानुसार कोई कम अपराध नहीं है। उस वक्त ऐसा सोचने के बजाय यदि ऐसा सोचा जाए कि वो तो बेचारा अज्ञानी है, इसलिए गुनाह कर भी दे तो भी मुझे उसे सज़ा देकर या फिर सज़ा देने की सोचने पर भी खुद के लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करनी है, वरना मैं भी कर्मसत्ता के कायदे और कानून के विषय में इंटरफेयर करने वाला क्रिमिनल कहलाऊंगा और उसकी सज़ा मुझे भी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा सोच समझकर सहन करने में ही भलाई है। परेशान करने वाले को मारना, पीटना, ये काया से, शरीर से की गई सज़ा है। गाली गलौच करना, कोसना, तू मैं करना, ये वचन से की गई सज़ा है। दुश्मनी के पौधों को मन ही मन उगाना, पनपने देना, ये सब मन से की गई सज़ा है। अपने हित को चाहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति यह तीनों कार्यों से दूर रहेगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मन से भी शत्रुता यदि की जाए तो भी कर्मसत्ता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मन से की गई शत्रुता को भी कर्मसत्ता अपने कार्यों में, अपने जस्टिस में इंटरफेरेंस मानती है और ऐसा करने वालों की कर्मसत्ता पूरी खबर ले लेती है और उस बेचारे जीव को भयंकर दुखों की खाई में धकेलते हुए संसार भ्रमण की भीषण सजा फटकारती है। कोई शक्तिशाली व्यक्ति यदि हमें परेशान करे तो हम नॉर्मली शरीर से या वचनों से शायद उसका कुछ बिगाड़ न पाए, लेकिन हाँ, मन से ज़रूर उससे वैर बांध लेते और मन में अपने हिसाब से शायद उसे पीटते, मारते, शत्रुता खड़ी कर देते, हो सकता है हत्या भी कर देते। ये कर्मसत्ता को पसंद नहीं है, किसी भी हाल में पसंद नहीं है। मन, वचन, काया तीनों से शत्रुता अलाउड नहीं है, वरना दुखों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए यदि हमें इन भयानक दुखों से बचना है तो हमें एक बात दिल में बिठा देनी होगी कि किसी भी जीव के प्रति दिल में शत्रुता खड़ी न हो, परंतु सभी जीवों के प्रति मैत्री बहती रहे। यही इच्छनीय है, यही उचित है, इसी में भलाई है, इसी में खुद का और सभी का हित समाया हुआ है। बाकी जो व्यक्ति छोटी या बड़ी, एक बार या अनेक बार सहन कर पाए वैसी या नहीं सहन कर पाए वैसी, किसी कारण से या बिना किसी कारण से की गई परेशानी को समभाव से सहन नहीं करता और कर्मसत्ता की नज़रों में अच्छे या बड़े स्थान पर बैठा कोई आराधक साधक व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह व्यक्ति भी सज़ा देने के लिए अपने दिमाग खपाने लगे या फिर खुद सज़ा देने का प्रयास करे, वह व्यक्ति फिर चाहे साधुता का सुंदर पालन भी क्यों ना करता हो, आराधक भी क्यों ना हो, फिर भी एट एनी कॉस्ट कर्मसत्ता उसे भी माफ़ नहीं करेगी। उस उच्च कोटि की आत्मा को भी कटघरे में खड़ा करके भयानक से भयानक सज़ा कर्मसत्ता दे सकती है। ये बात दिल में बिठाने में ही हमारा फ़ायदा लगता है। हो सकता है यह विषय समझ में तो आया होगा, लॉजिकल भी लगा होगा, लेकिन अप्लाई करने के लिए मन नहीं मान रहा होगा।
अगले एपिसोड को देखने के बाद मन भी अप्लाई करने के लिए एक्सेप्ट करेगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिन शासन, जय महाराज।